हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे पार्ट 3 जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एचएपी का सिलेबस। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 और 15। तो यहाँ आज ये लास्ट पार्ट है आपका जिसको हम आज कवर करेंगे। तो 11 जो सब्जेक्ट और सिलेबस है आपका 11 चैप्टर में क्या कंटेंट दिया है पीछे ने। तो 11 चैप्टर में आपका है नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो ये पूरे का पूरा जो सिलेबस दे रखा है चैप्टर नंबर 11 में नर्वस सिस्टम, इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरेबेलम, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मिड ब्रेन। यानी कि नर्वस सिस्टम के जो ये 3 पार्ट है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मिड ब्रेन, इनकी एनाटॉमी हमें देखनी है और इनकी फिजियोलॉजी को हमें देखना है। यानी कि इन तीनों पार्ट के स्ट्रक्चर को हमें देखना है और इनके फंक्शन को हमें स्टडी करना है, यानी कि फिजियोलॉजी, फंक्शन। आगे हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, मेड्यूला ओब्लांगाटा, बेसल गैंग्लिया। इन तीनों पार्ट के हमें फंक्शन देखने हैं, ठीक है ना। ये जो 4 पार्ट दिए हैं आपके, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला ओब्लांगाटा और बेसल गैंग्लिया, इन तीनों पार्ट के हमें फंक्शन देखने हैं। आगे हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्सिस, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे उसकी और रिफ्लेक्सिस के बारे में स्टडी करेंगे। आगे नेम एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व होती हैं हमारे ठीक है ना, तो उन सबके नेम हमें यहाँ देखने हैं, नेम पढ़ेंगे और उनके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है बच्चों। आगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी हमें एनाटॉमी देखनी है एंड इनकी फिजियोलॉजी, ठीक। आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12। तो उसमें क्या दे रखा है आपका, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, एयर, स्किन और टंग और नोज। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो हमें इन सब की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखनी है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक न एक आपके 100% आती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 13 में आपका है यूरिनरी सिस्टम। तो इसमें हमें स्टडी करना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसकी एनाटॉमी हमें देखनी है, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर हमें देखनी है यूरिनरी सिस्टम की, और उसका फंक्शन के वो कार्य कैसे करता है, यानी कि उसकी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हर सिस्टम के अंदर है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन आप स्टार्टिंग में अच्छे से समझना। आगे हम बात करेंगे बच्चों फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, उसके फंक्शन के बारे में हमें देखना है। आगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये पूरा सिस्टम समझना है हमें, ठीक है। आगे क्लियरेंस टेस्ट एंड मैच्योरेशन, ठीक है, तो ये भी टेस्ट कौन कौन से हैं और मैच्योरेशन ये भी हमें स्टडी करना है। आगे हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम हॉर्मोन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, एंड देयर फंक्शन, यानी कि हॉर्मोन्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज और गूंज। तो इन सब के बारे में हमें क्या देखना है, इनसे कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, और इनके फंक्शन की हमें स्टडी करनी है। आगे हम बात करेंगे, लास्ट चैप्टर है आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी भी एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें देखना है, यानी कि मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में हमें स्टडी करनी है। आगे फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, तो ये भी हमें देखना है। आगे इस पर तो जीनोसिस एंड ओजीनोसिस ये भी स्टडी करना हमें। आगे बच्चों प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन, तो इन सब के बारे में भी हमें स्टडी करने हैं। तो कुछ पॉइंट हमने बनाए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसमें से जो आपको देखने हैं। तो यहाँ हम नर्वस सिस्टम के बारे में अगर बात करें कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो बच्चों नर्वस सिस्टम क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। नर्वस सिस्टम शरीर का कंट्रोल,
और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, यानी कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसे प्रोसेस करता है, और नर्व इंपल्स के थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स तक मैसेज भेजकर बॉडी के सभी फंक्शन को रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करके बॉडी के हर एक पार्ट तक मतलब पहुंचाता है, ताकि उसे हम कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। आगे क्या होता है, ये डायग्राम दे रखा है आपका, ठीक है ना। ये ब्रेन है आपका, ये स्पाइनल कॉर्ड है आपकी जो ये दिखाई दे रही है, ठीक है बच्चों। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये आगे स्टडी करेंगे जब हम इसे ब्रीफ में पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं आपके नर्वस सिस्टम के बारे में, उसके यूरिनरी सिस्टम के बारे में, ठीक है बच्चों, कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। तो यूरिनरी सिस्टम शरीर का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करता है एंड यूरिन का फॉर्मेशन करता है, और एक्सेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालकर बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। यानी कि यूरिनरी सिस्टम जो आप ये देख पा रहे हैं पूरे का पूरा यूरिनरी सिस्टम, ये क्या काम करता है, आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्म में, ठीक है, और उसे बाहर निकालता है, और आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट या वाटर उसके बैलेंस को भी मेंटेन करता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो जाएंगे बॉडी के अंदर तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो उन सभी को रेगुलेट करता है। आगे हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है बच्चों। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम शरीर का केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जो डक्टलेस पर एक्शन करके ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रेस्पॉन्स और बॉडी के इंटरनल बैलेंस को रेगुलेट करता है। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली है ना, जो डक्टलेस ग्लैंड से हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। ये लाइन छोड़ गई थी। तो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम शरीर का केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जो डक्टलेस, मतलब जैसे ये लीवर है, ठीक है, तो लीवर यहाँ से गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है और फिर उसे ब्लड में यहाँ छोड़ देता है, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर। तो ऐसे ये पैनक्रियाज होता है, ठीक है, यहाँ हमारी ये एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है, थायराइड होती है। तो ये सब क्या होती है, हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन्स को रिलीज करती हैं जिससे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रेस्पॉन्स और बॉडी के इंटरनल बैलेंस रेगुलेट रहते हैं, ठीक बच्चों। आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है उसको हम देखेंगे। रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम शरीर का वह सिस्टम होता है जो सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में सहायता करता है और हार्मोन्स के थ्रू सेक्सुअल डेवलपमेंट तथा रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, जिससे नए जीवों का निर्माण संभव होता है, ठीक है बच्चों। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करता है, फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, हार्मोन्स के थ्रू सेक्सुअल डेवलपमेंट तथा रिप्रोडक्टिव को रेगुलेट करता है, जिससे एक नए जीवन का विकास होता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। और बच्चों इस सिलेबस का फुल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अभी आप हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। अभी प्ले स्टोर से आप वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और चैप्टर नंबर 11 से 15 तक फुल एक्सप्लेनेशन समझने के लिए हमारे ऐप के अंदर जाओ।